तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक ऐसे खतरनाक सफ़र पे जहां आंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन वॉरियर ट्रैवल करता है भविष्य में 60 साल आगे, जहां पर उसे इंसानों को तैयार करना है आने वाले डीमन के खतरों से निपटने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं डेमोनिक इवोल्यूशन का खतरनाक सफ़र। अधखुली आंखों से मेन कैरेक्टर ज़मीन पर पड़ा हुआ है। आखिरकार सब मारे गए। ये सब मेरी गलती है। मेरे दोस्त, मेरे सिपाही और मैं खुद, जिसे दुनिया द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कहती है, मैं भी मरने वाला हूँ। हमने बहुत जी जान से लड़ाई करी और सारे 7 फिन डिमोनिक मॉन्स्टर्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के मॉन्स्टर होते हैं, उन्हें भी मार दिया। लेकिन क्यों यहाँ पर एक 8 फिन डिमोनिक मॉन्स्टर भी है। ये सारी मेरी गलती है। मेरी वजह से सब मारे गए। मुझे इसके बारे में एक प्लान बनाना चाहिए था, लेकिन अब क्या फ़ायदा। मैं तो मरने वाला हूँ ही, और मेरे बाद शायद कई मासूम जानें और जाएंगी। और 2 चमकीली आंखें घूरती है मेन कैरेक्टर को, जैसे कि कुछ सर्च कर रही हो। और मेन कैरेक्टर जब उससे आंखें मिलाता है तो इससे पहले कुछ समझ पाए, इससे पहले ही एक ज़ोरदार झपट्टा मारता है वो डीमन, और इसके बाद आ जाता है उसकी अधखुली आंखों के सामने खूब अंधेरा। शायद वो उसके बॉडी को टॉर्चर करना चाहता है अपना बदला लेने के लिए। लेकिन तभी उठती है चिंगारी और खुलती है उसकी आंखें एक नई जगह पर। अटेंशन! मेन कैरेक्टर आंख को यकीन नहीं हो रहा कि क्या है। उसके सामने है कई सारे बंदे, एक बड़ा सा हॉल, डीमंस का कोई नामो निशान नहीं, और उसकी बॉडी भी उसे अपनी बॉडी जैसी लग नहीं रही। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या जो अभी हो रहा है वो सच है? और जब ये अपने फेस और अपनी बॉडी को चेक करता है तो वो दुख के मारे समा नहीं पाता। इतनी ज़्यादा बैटल्स और ट्रेनिंग के बाद जो उसकी फिजिक बनी थी, जितनी पावर बनी थी, वो एक ही झटके में उससे छिन गई। और वो सोचता है कि ये कहाँ फंस गया वो। तो ये है हिलवोस रीजन, इंसानों का ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ बनाए जाते हैं भविष्य के सिपाही। अब तुम्हें मिलवाते हैं यहाँ के 3rd कमांडर जी याओतोंग से। वो आता है और कैडेट से पूछता है, सभी अपना सर ऊंचा करो और बताओ क्या मतलब होता है एक सोल्जर होने का। क्या मतलब होता है एक सोल्जर की तरह जीने का। तो एक सोल्जर की तरह जीने का मतलब होता है प्रोटेक्शन और होप अगेंस्ट डीमन। हम हैं इंसानों की आखिरी डिफेंस। हम इंसानों की रक्षा करते हैं डीमन से, और जो इसमें साथ नहीं है वो तुरंत यहाँ से चला जाए। सन 3069 में 6 बड़े एंशिएंट किंग मॉन्यूमेंट्स, जिसे कि आसान भाषा में मैं डंजन भी कह सकता हूँ, वो हमारी धरती पर प्रकट हुए। और तभी से हमारी धरती के बुरे दिन शुरू हो गए। यहाँ से निकले कई सारे डीमंस, जिन्होंने अपना कहर बरपाना इस धरती के हर जीव पर शुरू कर दिया। कई सारे जीव मारे गए, लेकिन इंसान जब खत्म होने ही वाले थे, तभी उन्होंने एक तरकीब निकाली इस समस्या से निपटने की, द ट्रांसप्लांटेड आर्मर। तो जैसे कि मॉन्स्टर होते हैं, उनके अंदर होता है इनर कोर, जो कि डीमन का पावर सोर्स होता है। तो हम लेते हैं ये पावर सोर्स, फिट करते हैं उसे एक आर्टिफिशियल आर्मर में, और फिर ये आर्टिफिशियल आर्मर एक इंसान पहनता है, और कुछ देर के लिए वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो डीमॉन से टक्कर ले सके। और ऐसे ही इंसानों को कहते हैं वॉरियर्स। आज से 60 साल पहले एंग, जो अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और जिसे हम किंग ऑफ वॉरियर्स भी कहते हैं, उसने दुनिया के सारे सोल्जर्स को लीड किया था अगेंस्ट दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डीमन आर्मी के खिलाफ। ये युद्ध बड़ा भयंकर था, कई महीनों तक चला और इसमें कई जानें गई। लेकिन आखिरकार कई सारी बलिदानों और कई सारे लूटपाट, खून खराबे के बाद इंसानों ने आखिर में जीत हासिल कर ली। और फिर शुरू हुआ एक नया युद्ध, और इस युद्ध को नाम दिया गया बैटल ऑफ द डॉन, यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसने शुरू किया नया युग। और 60 साल बाद हम यहाँ खड़े हैं तो उन्हीं की बदौलत। क्या 60 साल? तो इसका मतलब आंग 60 साल आगे आ गया है। मतलब उसके सारे दोस्त, सारे मॉन्स्टर 60 साल पीछे ही छूट गए। जी याओतोंग बताता है कि किस तरह उन सिपाहियों ने अपनी जानों का बलिदान देकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर 7 फिन मॉन्स्टर्स को मार गिराया। और ये सुन के आंग भड़क जाता है कि यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने कभी 8 फिन डीमंस को कभी कंटम्पलेट भी नहीं किया और उसके खिलाफ प्लान भी नहीं बनाया। उसे ज़रूर कुछ करना होगा
इससे पहले इंसान वही गलती करे जो उसने की थी। और ये जोशीला भाषण सुनने के बाद हर कैडेट में जोश और उमंग आ जाती है और वो यस सर कह के संबोधित करते हैं उसे। तभी जी जाओतोंग की नज़र पड़ती है हमारे एंग पर, जो कि अपने ही ख्यालों में खोया है। अब वो आता है एंग के पास बिल्कुल भड़का हुआ। एंग, क्या तुम जानते हो कि एक सोल्जर होने का मतलब क्या होता है? तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन एंग जैसे ही कहने वाला होता है कि मेरा नाम है, लेकिन उसके दिमाग में आता है, क्या मैं खुद को एंग कह के बोल सकता हूँ? क्या ये लोग मेरी बात मानेंगे कि मैं 60 साल बाद दोबारा वापस लौट गया हूँ? लेकिन इससे पहले वो कुछ कहे, जी जाओतोंग उससे पहले कहता है कि वो एंग है और वो एंग द ग्रेटेस्ट सोल्जर के नाम पर एक धब्बा है और उससे घिन आती है। और इसी बीच वो उसे जड़ देता है एक जोरदार वार। अपने इस कमज़ोर शरीर पर आंग को बहुत दुख होता है कि ये शरीर जिसने बड़े बड़े डीमंस के हमले सहे, वो एक छोटे मोटे सोल्जर को भी आज रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी शेम की बात है। इसके बाद जी जाओतोंग सबको कहता है कि चलो सब तैयार हो जाओ और चले फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए, जहाँ पर देखा जाएगा कौन सोल्जर बनने के लायक है और कौन नहीं। एंग, क्या तुम ठीक हो? तो मैं ये है लान सिनवो, वो भी एक इवैल्यूएशन सोल्जर है, एंग का साथी। और वो एंग को किसी तरह उसके टांगों पर उठाता है। लेकिन तभी एक लड़की जिसका नाम है सी तूलियो, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वो उसे ताना मारती है, हाँ, एंग नाम होने से क्या होता है? तुम उसका 1% भी नहीं हो, तुम उसके नाम पर बस एक धब्बा हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारा कोई हक ही नहीं है। और ये जानकर एंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। लान सिनयो उन्हें बताता है कि ये हमारे बैच की सबसे प्रॉमिसिंग कैडेट है, हम में से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यही रखती है और आने वाले समय में दुनिया में इसी का डंका बजेगा। ये एक बड़े घराने की एक बिगड़ी हुई बच्ची है जिसे कई सारे रिसोर्सेस और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग बचपन में ही मिल गई थी। एंग तो ये पहले ही पता कर लेता है अपने डिडक्शन से। इसके बाद किसी तरह उठकर दोनों खड़े होते हैं, लेकिन ये क्या, एक लाइट का फ्लैश दोनों को चौंधिया देता है और एक लड़की खिलखिलाती हुई दोनों के पास आती है। अरे नहीं, मुझे इग्नोर करो, तुम लोग जो कर रहे थे करो, मैं तो बस तुम्हारा रोमांस देखकर उसे कैप्चर करना चाहती थी। तो ये है सुईजू यो ही, शायद मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे सूजी कहता हूँ। ऑल राइट। तो ये कहती है, नाइस टू मीट यू, कैसे हो तुम सब? तुम लोग अपना काम करो प्लीज़, मैं तो बस ब्रोमैंस को कैप्चर करने की शौकीन हूँ। तो ये दरअसल काफ़ी ज़्यादा ड्रामा देखती है और इसे बहुत पसंद है लड़के जो कि आपस में थोड़े चिपकते हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो इसके बाद हम ये तीनों के वियर्ड सीन से शिफ्ट होते हैं और हम पहुंचते हैं फिजिकल इवैल्यूएशन फील्ड में। हर एक बंदा तैयार है अपना बेस्ट करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए और बनने के लिए सोल्जर, ह्यूमैनिटी की लास्ट होप। आंग खड़ा है एक जगह पे और उसके दिमाग में चल रहा है कि ये छोटे बच्चे उसके सामने क्या ही टिकेंगे। आंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, और इन लोगों ने उसे चुनौती दी है एक छोटे मोटे फिजिकल टेस्ट की। शायद इन लोग को अंदाज़ा भी नहीं कि इन लोगों ने कितनी बड़ी भूल कर दी है। तो अब पहला टेस्ट शुरू करेंगे हम, जो कि होगा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। तो एंग अपने घमंड में चूर पूरा फुल फोर्स से भागता है, लेकिन ये क्या, 15 मिनट बाद एंग आता है सबसे लास्ट। किसी तरह कूले ऊपर और सर नीचे कर वो फिनिश लाइन पर गिर पड़ता है और बनता है सबके हंसी का सब्जेक्ट। और वो सोच रहा होता है कि यार इतनी बुरी बॉडी मिली है मुझे, पिछली बार तो मेरी पहले की बॉडी होती तो कुछ सेकंड में ही पार कर लेता। अब दूसरा टेस्ट शुरू होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा पंचिंग स्ट्रेंथ होगी वो उतना ही ज़्यादा हाई स्कोर करेगा। और जब हमारा मेन कैरेक्टर पंच मारता है तो वो अपने रिस्ट तोड़ लेता है, और ये भी आता है सबसे लास्ट में इस बार भी। और अब होगा थर्ड टेस्ट कि कौन कितना ज़्यादा लॉन्ग जंप कर पाएगा। तो वहीं ये तो लड़की से भी पीछे 1 मीटर ही लॉन्ग जंप कर पाता है, तीसरी बार कंसेक्यूटिवली सबसे लास्ट। और लोग देखते हैं कि ये किसे ले आए हम, ये तो सोल्जर बनने के लायक भी नहीं है, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन आंग तुम हार मत मानो, लांसो तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे चीयर करता रहूँगा और तुम ज़रूर इस टेस्ट को पार कर पाओगे।